दोस्तों, रेगिस्तान इस दुनिया में एक वह जगह है जहां आप ख्वाब में भी पानी की आस नहीं लगा सकते। लेकिन दूसरी जानिब चिली के रेगिस्तान ने ये बात बिल्कुल खोखली करके रख दी, क्योंकि दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट की बदौलत की गई रिसर्च में यहाँ से बहुत से जानवरों के फॉसिल्स मिले हैं, जिसमें ज़्यादातर फॉसिल्स व्हेल मछली के हैं। कई सदियों से वीरान ऐसी ज़मीन में समुद्र से कई मील दूर व्हेल मछली के फॉसिल मिलना कोई आम बात नहीं थी। इस पर बहुत से लोगों ने कहानियां भी बनाई, लेकिन वो सभी इस सूरत हाल से मिलती जुलती न थीं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात पर गौर व फिक्र भी किया गया, वो ये कि इस सहराम में जितने भी जानवरों के फॉसिल्स मिले हैं उन सभी के मुंह एक तरफ थे, यानी कि इन सभी का मरना कोई आम बात नहीं बल्कि किसी डिजास्टर का नतीजा हो सकता है। रिसर्च से ये भी अंदाज़ा लगाया गया कि ये फॉसिल्स तकरीबन 60 लाख से 1 करोड़ साल पुराने हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बात ये भी थी कि आखिर व्हेल के फॉसिल्स रेगिस्तान में आए कैसे। क्या इस रेगिस्तान में पहले समुद्र बहा करता था, या फिर समुद्र से उठने वाली लहरों की ये वजह से ये सब हुआ? ये सब अभी तक सही से नहीं जाना जा सका। एजी टेक। दोस्तों, मेरे लिए इस वीडियो में सभी बताई जाने वाली रिसर्च में से सबसे इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब रिसर्च एजी टेक है, जो मेक्सिको में की गई थी, जिससे हमें एस्टिक राजाओं की हिस्ट्री को और करीब से जानने का मौका भी मिल जाता है। पहले दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट की बदौलत की गई रिसर्च में इनको एक बॉक्स मिला था जिसमें जैगवार की हड्डियां पड़ी हुई थी, और इन हड्डियों के पिंजरे के ऊपर एस्टिक रोलर का यूनिफॉर्म भी डाला हुआ था, जिस पर बहुत सी रिसर्च की गई। और बहुत सी रिसर्च के बाद ये अंदाज़ा लगाया गया कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले मैक्सिको पर एस्टिक राजाओं का राज होता था, जिसमें जब कभी कोई राजा मर जाता था तो उसको जलाने के बाद उसकी हड्डियों को बचा कर रखने के लिए किसी इंसान को या फिर किसी जानवरों को बलि के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता था, जिसके पेट को काटकर उसमें मरने वाले राजा की अस्थियां रख दी जाती थी, ताकि मरने वाले राजा को सही से सम्मान मिल सके। ल्यूनर कैलेंडर स्टोन। आज के दौर में हमें बहुत सी सहूलतें मिल चुकी हैं, जैसा कि हम एक छोटी सी मिसाल डिजिटल कैलेंडर की ले लें। हम डिजिटल कैलेंडर से अपने हर तरह के इवेंट को आसानी से पता लगा सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि पुराने ज़माने में लोग अपने इवेंट्स को कैसे मार्क करते होंगे और उनको कैसे सेलिब्रेट करते होंगे। अगर आप नहीं जानते तो चलिए अब आप 2007 में की गई इस रिसर्च को देख लें, जो कि एक पत्थर है। लेकिन नाज़रीन, ये छोटा सा पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि इस पत्थर को देखकर शायद ये भी हो सकता है कि इस पत्थर पर लगे 28 निशान ल्यूनर कैलेंडर को मार्क करते हों, क्योंकि पहले दोस्तों ल्यूनर कैलेंडर भी 28 से 29 दिन का होता है। इटली में काफ़ी कमाल की इस खोज से हमारी साइंस ने यह अंदाज़ा लगाया कि पुराने ज़माने के लोग इसी पत्थर की मदद से ल्यूनर कैलेंडर को मार करके अपने इवेंट को मनाते होंगे। टायरी ममीज। दोस्तों, चीन में 1929 में आर्कियोलॉजिस्ट की बदौलत की गई खुदाई से ऐसा कुछ मिला जिसकी कभी भी कोई सोच भी नहीं रखता था, क्योंकि दोस्तों कई दिनों की खुदाई के बाद इनको 100 से 200 के दरमियान बनाया गया कब्रिस्तान मिला। आप यही सोच रहे होंगे कि कब्रिस्तान तो जगह जगह पर मौजूद होते हैं, इसलिए इसमें हैरानगी की क्या बात है। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कब्रिस्तान आम कब्रिस्तान जैसा बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों इस कब्रिस्तान में 800 के करीब ऐसे मुर्दे भी थे जिनको केमिकल्स लगाकर दफन किया गया था, यानी कि ममीज बनाकर, जो कि हमारी साइंस को बिल्कुल खोखला कर चुकी है। क्योंकि दोस्तों अभी भी नहीं पता चल सका कि आखिर इस कब्रिस्तान में मुर्दों को केमिकल्स लगाकर क्यों दफन किया जाता रहा। तो दोस्तों चलते हैं अब वीडियो के इख्तिताम की जानिब। अगर आप ओल्ड हिस्ट्री को पढ़ना पसंद करते हैं, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में कोई अच्छा सा कमेंट और वीडियो का लाइक और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इससे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।